नमस्कार दोस्तों, आईएएस आप पर आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। डेट है 17 अप्रैल 2021। तो चलिए शुरुआत करते हैं डेली करंट अफेयर्स बेस्ड एमसीक्यू सीरीज। शुरुआत करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, अदरवाइज आप लोग आईएएस प्लानिंग ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्पेस डिब्री के बारे में। तो यहाँ पर स्पेस डिब्री से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है, पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। देखिए, स्पेस डिब्री के कारण प्रॉब्लम लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो हाल ही में न्यूज में आया था, क्योंकि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को फंडिंग प्रोवाइड किया जा रहा है। तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन ये इम्प्लीमेंट किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो यहाँ पर फंडिंग प्रोवाइड करने के पीछे मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है टू डेवलप ए मेथड टू प्रेडिक्ट कोलिशन फ्रॉम स्पेस डेब्री। मतलब कि कौन सा इंडियन सैटेलाइट स्पेस डेब्री के साथ कोलाइड हो सकता है, इससे रिलेटेड प्रिडिक्शन करना, यही है मेन मकसद फंडिंग करने के पीछे। ठीक है, तो सिमिलर टाइप एक मिशन कंडक्ट किया जा रहा है इसरो के द्वारा। कौन सा मिशन है? मिशन सिंधु नेत्रा है। तो सिंधु नेत्रा का मकसद सेम है। तो यहाँ पर देखिए, डेब्री क्या होता है? बेसिकली स्पेस के अंदर जो मलबा होता है इसे ही कहा जाता है डेब्री या फिर स्पेस जंक। तो एक समय काल में जो सैटेलाइट भेजा गया था वो अभी मेल फंक्शन हो गया है, तो इसी को कहा जा रहा है डेब्री। बेसिकली जो डेब्री होता है, डेब्री रॉकेट स्टेज में भी हो सकता है या फिर माइक्रोस्कोपिक चिप स्टेज में भी हो सकता है। ठीक है, तो डेब्री का स्पीड कितना होता है स्पेस में? 28,000 किलोमीटर पर आवर होता है। मतलब एक डेब्री अगर एक नॉर्मल सैटेलाइट के साथ कोलाइड करता है तो फिर एक नॉर्मल सैटेलाइट मेल फंक्शन हो सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा इतना पैसा यहाँ पर खर्च किया जा रहा है। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है स्पेस डेब्री ऑल्सो कॉल्ड स्पेस जंक। हाँ, बिल्कुल सही है। तो स्पेस का मलबा है, refers to artificial material that is orbiting earth but is no longer functional, and this material can be as large as discarded rocket stage or as small as a microscopic chip of paint। तो ये बिल्कुल सही है। फिर सेकंड स्टेटमेंट देखिए, they travel at speed of over 28,000 km per hour which is fast enough for a relatively small piece of orbital debris to damage a satellite or a spacecraft। तो ये भी सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर पूछा गया है नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए, फिर से पीएलआई स्कीम न्यूज में आया था। फुल फॉर्म क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो यहाँ पर पीएलआई स्कीम के तहत हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल निर्माण करने के लिए इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो हाई एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? बेसिकली देखिए, एक सोलर पीवी मॉड्यूल से ऑप्टिमम कितना हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, तो इसी को कहा जा रहा है हाई एफिशिएंसी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गीगावाट स्केल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो 1 गीगावाट कितना होता है? 1000 मेगावाट होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है द प्रोग्राम एम्स टू अचीव मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन गीगावाट स्केल इन हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल। बिल्कुल सही है। फिर सेकंड स्टेटमेंट देखिए, द टोटल आउटले ऑफ द स्कीम हैज बीन एस्टिमेटेड एज 4,500 करोड़ एंड द प्रोग्राम एम्स टू ब्रिंग एडिशनल 10,000 मेगावाट कैपेसिटी ऑफ इंटीग्रेटेड सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडिया। तो ये भी सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इंडिया हाइड्रोजन अलायंस। तो यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही तरीके से डिस्क्राइब करता है इंडिया हाइड्रोजन अलायंस के बारे में? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, अलायंस दैट मेनली फोकसेस ऑन कॉमर्शियलाइजिंग हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को कॉमर्शियलाइज करने के लिए। ठीक है, तो हाल ही में रिलायंस के द्वारा लीड किया जा रहा है हाइड्रोजन अलायंस। बाद में पता चलेगा और कौन कौन सा कंपनी यहाँ पर टेक पार्ट करने वाला है। मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है कॉमर्शियलाइजिंग हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी एंड क्रिएटिंग ए हाइड्रोजन इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर पूछा गया है जेनोबोट्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए, जेनोबोट्स क्या होता है? बेसिकली एक रोबोट, फ्रॉग जैसा एक रोबोट, तो इसे ही कहा जाता है जेनोबोट्स। तो यहाँ पर कहा गया है द साइंटिस्ट हैव यूज द स्टेम सेल ऑफ डॉग्स। तो डॉग्स नहीं होगा, ये क्या होगा? फ्रॉग होगा यहाँ पर। ठीक है, टू क्रिएट ए न्यू लिविंग रोबोट एंड दीज रोबोट्स हैव बीन नेम्ड जेनोबोट्स। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डॉग्स कहा जा रहा है। ठीक है, फिर देखिए सेकंड स्टेटमेंट कहता है
जेनोबोट्स आर केपेबल ऑफ हीलिंग देमसेल्फ। तो हीलिंग का मतलब क्या होता है, सपोज एक वुंडेड पोर्शन है, तो वुंडेड पोर्शन ह्यूमन में क्या होता है, अपने आप हील हो जाता है। तो वैसे ही जो जेनोबोट्स होता है, जेनोबोट्स में जो वुंडेड पोर्शन है ये अपने आप हील हो जाएगा, ठीक है। तो इसे ही कहा जा रहा है हीलिंग कैपेसिटी, हीलिंग कैपेबिलिटी, ठीक है, हीलिंग कैपेबिलिटी देमसेल्फ एंड दे कैन रिकॉर्ड मेमोरीज। तो ये भी सही है। देखिए जेनोबोट का कुछ फीचर है, ये हम देख लेते हैं। जेनोबोट्स आर केपेबल ऑफ हीलिंग देमसेल्फ। नेक्स्ट है दे कैन रिकॉर्ड मेमोरीज। जेनोबोट्स आर मेड फ्रॉम फ्रॉग सेल। नेक्स्ट है जेनोबोट्स आर लेस देन 1 मिलीमीटर लॉन्ग। फिर है दे आर कॉम्प्राइज्ड ऑफ 500 to 1000 लिविंग सेल। और जेनोबोट्स को यहाँ पर यूज किया जा सकता है डिटेक्ट डिजीजेस, तो डिजीजेस डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है, या फिर ड्रग डिलीवरी के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर स्टेटमेंट 2 सही हो जाएगा, 1 गलत है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पर पूछा गया है ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव अन्नामया, इसके बारे में 2 स्टेटमेंट है पूछा गया है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। देखिए हाल ही में ट्राइबल जो कम्युनिटीज है इंडिया के अंदर, तो ट्राइबल कम्युनिटीज को सेव करने के लिए बेसिकली जो डेथ होता है, डेथ से यहाँ पर प्रिवेंट करने के लिए, जैसे कि अंडमान निकोबार होता है ना, अंडमान निकोबार द्वीप में बहुत सारा ट्राइबल कम्युनिटी होते हैं, तो बहुत सारा ट्राइबल कम्युनिटी अभी कम हो रहा है, तो इनको अभी सेव करने के लिए फिलैंथ्रोपिस्ट, नेशनल एंड इंटरनेशनल फाउंडेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो इनके द्वारा यहाँ पर काम किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखिए सेकंड स्टेटमेंट कहता है इट इज ए मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स सपोर्टेड बाय पिरामल फाउंडेशन एंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। तो ये भी सही है। तो इनिशियली 50 ट्राइबल जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है इसे चुना गया है, तो 10 साल बाद इसे 177 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में ये एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है मधुक्रांति पोर्टल के बारे में। द मधुक्रांति पोर्टल हैज बीन इन द न्यूज रिसेंटली, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इट। तो मधुक्रांति पोर्टल बेसिकली क्या है, हनी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑनलाइन पोर्टल फॉर चेकिंग हनी एडल्ट्रेशन। तो एडल्ट्रेशन क्या होता है, मतलब बहुत सारा मार्केट में तो हनी अवेलेबल है बट नकली हो सकता है, ठीक है, एडल्ट्रेट किया जाता है, और इसलिए कौन सा हनी शुद्ध है ये देखने के लिए यहाँ पर एक ऑनलाइन पोर्टल खोला गया है, मधुक्रांति पोर्टल। तो इससे क्या हो सकता है, इससे एम्प्लॉयमेंट तो जनरेशन होगा, इसके साथ ही साथ हनी को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो एक यहाँ पर फ़ायदा है, ठीक है। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट का मेन मकसद क्या है, स्वीट रिवोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 वाज लॉन्च्ड बाय। यहाँ पर पूछा गया है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, तो हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो इस साल का टाइटल क्या था, माई बॉडी इज माई ओन, ये था मेन टाइटल। तो इस रिपोर्ट के अनुसार नियरली 57 डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो वुमेन होता है उनका जो बॉडी से रिलेटेड जो डिसीजन मेकिंग जो पावर है ये नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि कॉन्ट्रासेप्शन और हेल्थ केयर रिलेटेड जो डिसीजन है, सेक्सुअलिटी रिलेटेड जो डिसीजन है ये यहाँ पर लेने का जो अधिकार है ये नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो यहाँ पर जो रिपोर्ट है ये पब्लिश किया गया था, ठीक है। तो ये है एंड ऑफ दिस वीडियो। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।